स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार मेरे नए व्लॉग में। और दो रील मैंने डाला है अभी, जाके पहले आप उसको देखना कि अचानक ये मुझे क्यों नोटिस आते हैं। ये नोटिस जो मैंने लगाया है आपको, पहले इसको आप पढ़ो। ये नोटिस जो है, दिल्ली पुलिस ने मुझे भेजा है नोटिस। और ट्विटर हैंडल पे मैंने कई सारे वीडियो मैं डालता हूँ, वहाँ भी पूरा बीजेपी, प्रो बीजेपी वाला वीडियो रहता है ना। बीजेपी के डेवलपमेंट, बीजेपी के काम, जो चीज़ें हैं, ज़्यादातर तो मैं दिल्ली का ही वीडियो बनाता हूँ। ज़्यादातर मैं दिल्ली का वीडियो बनाता हूँ क्योंकि दिल्ली वाला ही मेरा कंटेंट रहता है। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो इसलिए ज़्यादा दिल्ली का ही वीडियो बनाता हूँ। बहुत कम मैं आउट ऑफ दिल्ली का कॉन्सेप्ट बहुत कम डालता हूँ। या तो मैं पर्सनली कुछ अपना डालता हूँ या फिर कुछ नहीं डालता हूँ। मैं मतलब दिल्ली बीजेपी के अलावा और किसी मुद्दे पे वीडियो बनाता भी नहीं हूँ, है ना। तो मैं दिल्ली से हूँ, तो मैं इससे पहले भी एक नोटिस आया था राजस्थान पुलिस का। जो वीडियो मैंने बनाया था 2 महीने पहले आया था, उसको भी फिर मैंने ट्विटर पे डाला तो बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया, अपने लोगों का, ये कि फिर मैं बात करता हूँ राजस्थान, वहाँ पे ये चीज़ें जो हैं। वो तो बीजेपी सपोर्ट में था पूरा वीडियो कि गवर्नमेंट का डेवलपमेंट जो दिखा रहा था मैं, दिल्ली में नाले बन रहे हैं, सीवर बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो चीज़ें थी। उस समय भी ये आया था नोटिस राजस्थान पुलिस से। राजस्थान में तो बीजेपी की सरकार है। वहाँ उस समय इनसे हो सकता है कोई गलती हो गई हो, तो लोगों ने बोला तो वो चीज़ें फिर हो गई। अब ये फिर जो है कि दिल्ली पुलिस का जो है ये नोटिस आया था, तो मैंने फिर उस चीज़ को ट्वीट डिलीट कर दिया। मैंने कि चलो उसमें है कि ट्वीट डिलीट कर दिया जाए। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को भेजा, ट्विटर ने फिर मुझे भेजा कि ये चीज़ें आई हैं दिल्ली पुलिस की ओर से, नोटिस एक्शन लेने के लिए जो है कि इस ट्वीट को डिलीट कर दो आप। तो मैंने डिलीट कर दिया, उसको ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि दिल्ली पुलिस इतने जो अभी सीजेपी प्रदर्शन में मोदी जी को जो गंदी गंदी गालियाँ दिया गया, क्या क्या दिल्ली पुलिस के बारे में अनाप शनाप बहुत सारी चीज़ें जो आपने देखा, तो उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। उस पे नोटिस तो किसी को नहीं भेजा गया। हाँ, और अपने ही लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। जो मैं तो कभी गाली गलौज भी नहीं करता हूँ। मेरे वीडियो में आप देखते होंगे कि ना कोई गाली गलौज, ना कोई धमकी, ना किसी, मेरा तो पूरा कॉमेडी वे में रहता है वीडियो। मैं कभी विपक्ष के नेताओं को उतना भला बुरा भी नहीं कहता हूँ, या दिल्ली पुलिस को लेकर कभी तो मैं वीडियो बनाता भी नहीं हूँ, ये चीज़ें जो है। तो मैं ये सोच के परेशान हूँ कि आखिर ये नोटिस आता क्यों है मुझे बार बार, दोबारा आया। इससे पहले 2 बार राजस्थान से आया था, 2 बार आया था उस चीज़। हाँ, 2 बार एक ट्वीट को लेकर, ट्वीट वीडियो को लेकर, तो उसको डिलीट कर दिया। उस समय मामला ख़त्म हो गया। फिर ये दिल्ली, तो अभी मैंने इसको इसलिए डाला कि और भी लोगों को नोटिस गई, और भी लोगों को, जब मैंने ट्विटर पे देखा और भी लोगों को नोटिस गई। वो भी सब मतलब बीजेपी समर्थक ही हैं, बीजेपी के लिए ही वीडियो जो है कि वो चीज़ें जो है कि बनाते हैं कंटेंट, उनको भी गई। तो फिर मैंने वो चीज़ डाला। मैं नहीं डालना चाहता था ये चीज़ें, जो कि ऐसे कोई बड़ी बात है नहीं, ये कोई नोटिस तो वो तो होते रहता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर नोटिस जो है अपने ही लोगों को क्यों जाती है, जो ये दिन रात आपके अगेंस्ट में, आपके विपक्ष में झूठ बोलते रहते हैं, सरकार को बदनाम करते रहते हैं, सरकार के खिलाफ लिखते रहते हैं। लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सरकार को बदनाम करना, धर्म को अपमानित करना, अनाप शनाप फालतू फालतू चीज़ें जो लिखते रहते हैं, तो उस पर कोई नोटिस नहीं जाते, उन लोगों को कोई नोटिस नहीं जाता है। ये जो मोदी जी को इतनी इतनी जंतर मंतर में प्रदर्शन के दौरान गालियाँ दी गई, क्या क्या नहीं कहा गया, हाँ, उन लोगों को तो नोटिस नहीं गई, उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हम लोग जो है, हम लोग समर्थन में वीडियो बनाते हैं, हम लोग तो, हम ही लोगों पे जो है कि नोटिस हो जाता है, कार्रवाई हो जाता है। तो ये सब कब तक चलेगा आखिर? अगर इस तरह से नोटिस आते रहे, कार्रवाई होते रही, अगर मान लो उस ट्वीट में तो मेरा कुछ गलत नहीं था, अगर मान लो कि हो जाता ट्वीट, मेरा ट्विटर हैंडल एक बैन हो जाता, डिलीट हो जाता, तो फिर क्या होता? तो ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी सरकार को। मुझे लगता है कि कोई कोई है जो पीछे पड़ा हुआ है। हो सकता है कि पीछे आईटी सेल वाले मेरे पीछे ही खुद पड़े हों कि भाई ये, अभी कभी क्या है, मैं दिल्ली वाला कंटेंट बनाता हूँ, दिल्ली में जो काम होते रहता है वो सब चीज़ें दिखाते रहता हूँ। कभी कभी नेशनल के खिलाफ लिख देता हूँ ट्विटर पे, अन्य बीजेपी राज्यों के जो चीज़ें हैं मुझे पसंद नहीं आती वो मैं लिख देता हूँ। तो हो सकता है कि इनकी नेशनल वाले टीम मुझसे नाराज़ हों,
ये भी हो सकता है कि भाई नेशनल वाले देख रहे होंगे कि ये दूसरे राज्य में तारीफ नहीं करता है बीजेपी का, और दिल्ली में जो है कि ये खूब का तारीफ करता है। मैंने अपना जो दिमाग लगाया, मैंने अपना खुफिया ये दिमाग जो है ना इसको लगाया, तो मुझे यही लगा कि हो सकता है कि नेशनल आईटी सेल वाले जो है कि वो सोच रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे कि ये रतनवा जो है ये दिल्ली में इतना मेहनत करता है, दिल्ली बीजेपी के लिए इतना कंटेंट बनाता है, और दिल्ली से बाहर ये कभी कुछ बोलता नहीं है बीजेपी के पक्ष में। चाहे यूपी पे कंटेंट नहीं बनाता है, चाहे जहाँ पे भी दिल्ली देश में कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहाँ के लिए रतनवा वीडियो नहीं बनाता है। वहाँ पे जो है कि ये मजे लेता है, वहाँ पे तो खिलाफ में भी कभी कभी पोस्ट कर देता है। तो ये चीज़ें मुझे लगा, ये दिमाग में मैंने बिठाया कि कहीं ना कहीं नेशनल टीम वाले, जो बीजेपी के नेशनल टीम के जो टीम हैं, आईटी सेल वाले हैं, या जो भी अमित मालवीय के टीम के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे से नाराज़ होंगे कि भाई इसको जो है कि इसको थोड़ा सा सबक सिखाओ, है ना, ताकि ये डर जाए, ताकि ये फिर और जो है कि हमारी अच्छे से जो है कि ये सपोर्ट में वीडियो बनाए। यही सब चीज़ें होंगी, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत है ना। मुझे जहाँ मन करेगा वहाँ के लिए वीडियो बनाऊंगा। मुझे लगेगा, मुझे मन करता है कभी बंगाल पे, तो भाई बंगाल पे बना देता हूँ वीडियो। मुझे दिल्ली पे मुझे अच्छा लगता है बनाना, वो कंटेंट है मेरा, लोग देखते हैं उसको पसंद करते हैं, इसलिए मैं दिल्ली पे बनाता हूँ, अन्य राज्यों पे नहीं बनाता हूँ। क्यों बनाऊँ मैं सब पूरे बीजेपी का पूरे देश में तो ठेका ले नहीं रखा है। मुझे जो कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, मुझे लगता है, क्योंकि मैं उसको कॉमेडी में बताता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, ज़बरदस्ती बनाता नहीं हूँ, किसी के कहने पे बनाता नहीं हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है वो चीज़, मुझे अच्छा लगता है कॉमेडी करना, उससे मुझे खुशी मिलती है, एंजॉय करता हूँ उस वीडियो बनाकर। ये चीज़ें जो है, लोग मेरे जो जो दर्शक हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं, वो लोग देखते हैं, तो इसलिए मैं बनाता हूँ। अब मैं पूरी बीजेपी का कौन, मैं तो ठेकेदार नहीं लग रखा हूँ ना, आईटी सेल का हूँ कि मैं सारी बीजेपी में देश में क्या हो रहा है, मोदी जी को कौन क्या बोल रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, मंत्री जी क्या कर रहे हैं, वो सब तो मैं ठेका, मैं क्यों बनाऊँ भाई, क्यों बनाऊँ? उतना टाइम थोड़ी है आदमी किसी के पास। अपने भी काम होते हैं, अपना भी आदमी को खाना पीना एंजॉय करना सोना सब, तो कितना आदमी करेगा? जो टाइम मिलता है उसमें मैं बना देता हूँ दिल्ली के लिए। जो देखता है मैं, हाँ वो भी मैं दिखता जो है, जो ग्राउंड पे जाता हूँ देखता हूँ कि यहाँ काम हो रहा है, पिछले 10-12 साल में जो काम नहीं हुआ वो हो रहा है, तो वो चीज़ को बना देता हूँ। दिल्ली सरकार जो जो नए जो वादे करते हैं उनको पूरा करते हैं, चाहे जो योजनाएं लाते हैं उस पर वीडियो बना देता हूँ। वो चीज़ है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, देखता हूँ, इसलिए बनाता हूँ। तो बाकी यही सब चल रहा है, ये नोटिस वोटिस का जो है कि ये सब बंद किया जाए, है ना। तो मेरा दिमाग खराब हुआ सटका ना, तो फिर मैं किसी भी साइकिल उठा लूंगा, मैं किसी दूसरे पार्टी का प्रचार प्रसार शुरू कर दूंगा। मुझे कोई किसी से डर नहीं है ना। ये सब बकचोदी बंद किया जाए। अपने ही लोगों पे नोटिस भेजो, अपने ही लोगों को पर एफआईआर कराओ, अपने ही लोगों को परेशान कराओ, अपने ही लोगों के पीछे पड़ जाओ। लड़ेगा कौन आपके लिए? कोई तो चाहिए ना लड़ने वाला, कोई तो चाहिए आवाज उठाने वाला, बातें रखने वाले, आपकी बातें जन जन तक पहुंचाने के लिए ये सब चीज़ें होनी चाहिए। हम लोग इसके लिए ही हैं कि आपको हम सपोर्ट कर सके सोशल मीडिया के माध्यम से, जहाँ भी हो हम लोग आपके साथ खड़े रहते हैं। और आप जो है कि इस तरह की जो है कि बेवकूफ़ी हरकतें आप लोग करते हैं, आपकी टीम के लोग करते हैं, तो कैसे होगा काम? तालमेल बना के रखना होगा, बैठा के रखना होगा। सरकार आपकी है, पुलिस जिसकी सरकार रहती है उसी की पुलिस रहती है, तो पुलिस को आपको बताना चाहिए कि जी है कि हमारे हमारे ये सपोर्टर है, लिस्ट भेजना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे हमारे ये राइट विंग लेफ्ट विंग पूरा धारा बटा हुआ है राइट और लेफ्ट विंग का, तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि कौन राइट विंग का है, कौन लेफ्ट विंग का है, कौन आपका है, कौन आपका पराया है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, आपको समझ में आना चाहिए ना। बस लगे अपने ही लोगों को नोटिस भेजने, अपने ही लोगों पर एफआईआर, अपने ही लोगों को परेशान। घंटा कोई लड़ेगा, कोई बात करेगा आपके लिए जो है कि अपना काम धंधा छोड़ के जो है कि क्यों दुश्मनी लेगा? कोई कोई क्यों गाली सुनेगा आपके लिए? एक तो आपके लिए वीडियो बना तो अंधभक्त सुन गाली बोलो, सुनो, ये सुनो। भसपिल्ला लोग कहते हैं, अंधभक्त कहते हैं, कहते हैं क्या क्या नहीं कहते हैं। फिर भी हम लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं, हम लोग राइट विंग वाले हैं, हम लोग जो देश हित वाले हैं, देश प्रेमी है, राष्ट्रवादी लोग हैं, और राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ हम लोग इसलिए खड़े रहते हैं। लेफ्टिस्ट लोग जो है कि दिन रात नैरेटिव चलाते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, मोदी जी ऐसे, भाजपा वैसे, आरएसएस ऐसे। फिर हम लोग जो है इसको कटाक्ष करते हैं, हम लोग उसको चीज़ को जो है कि आप लोग जो है कि बस लगे पीछे, नोटिस भेजो, नोटिस भेजो, नोटिस भेजो। ये सब चीज़ें जो है कि आप लोगों को तालमेल बैठाना चाहिए कि हमारे लिए कौन लड़ रहा है, हमारे लिए कौन जो है कि बातें हमारे साथ खड़ा है। अपने लोगों को साथ खड़ा रहिए,
एक तो यूजीसी पे ऐसे ही नाराजगी है सामान्य वर्ग का, उस पर से नीट पर जो है नाराजगी, उस पर नाराजगी बढ़ती जा रही है, और आप लोग जो है कि रायता समेट नहीं, रायता और फैलाए जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं। तो रायता फैलाया ना जाए, इस सबको ठीक से सोचा जाए। और इस पे तो अमित मालवीय जी को जो है कि ये करना चाहिए कि हाँ भाई, आईटी और सोशल मीडिया आप ही के अंदर में है ना, तो आप क्या करने बैठे हैं, आपको किस लिए बैठाया गया है? हैं? फेयर लवली लगा के गोरा होने के लिए, घूमने के लिए? आप बैठ के ये सब चीज़ों को संभालेंगे, देखेंगे नहीं, तो फिर किसके लिए बनाया गया है आपको? ये 10-12 साल से जो बैठे हैं कुंडली मार के एक ही पद पे, तो ये सब चीज़ को देखना चाहिए।